हम लोग जब स्कूल में थे तो एक जोक बहुत ही प्रेवलेंस में था। वो जोक कुछ ऐसा होता था कि एक लड़का जो है वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की उसे बुलाती है और वो लड़का उसके साथ कमरे में चले जाता है। फिर दोनों सेक्स करते हैं रात को, और जब सुबह लड़के की नींद खुलती है तो वहाँ एक लेटर पड़ा रहता है जिस पे लिखा रहता है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HIV, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एड्स। इस जोक को सुन के हम लोग बहुत हंसते थे उस समय, लेकिन जैसे जैसे मैंने रिसर्च करा मुझे मालूम पड़ा कि एड्स या HIV कोई हंसने का विषय नहीं है, क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब इसमें मजाक उड़ाया जाए किसी की, ये शायद बिल्कुल हम गलत कर रहे थे, और आप भी अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हमें HIV या एड्स पर कभी भी जोक्स नहीं कसने चाहिए, क्योंकि है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़। 99.9% लोग यही सोचते हैं कि एड्स जो है या HIV इन्फेक्शन जो है सिर्फ सेक्स करने से ही होता है। जी हाँ, आप सही सोचते हैं, सेक्स करने से तो होता ही है। अगर आप जो प्रोटेक्शन के बिना सेक्स करते हैं अनजान लोगों के साथ, आपको पता नहीं है कि उसके साथ सेक्स उसको HIV इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो आपको डेफिनेटली HIV इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, रोज़ करते हैं, और आपको पता है कि आपका पार्टनर जो है एकदम स्वस्थ है, उसे HIV इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर HIV का कोई ख़तरा भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ स्टोरी का एक भाग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे आपको ये बताना पड़ेगा आज कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से तथ्य बन जाते हैं जिस कारण से इंसान को HIV हो सकता है। देखिए, मौत जब आनी होती है, जब काल अपना स्वरूप आपके अंदर दिखाना चाहता है, आपको मार देना चाहता है, तो कोई भी कारण ढूंढ ही लेता है जब आपका वक्त ख़त्म हो गया ज़िंदगी से। HIV भी ऐसी डिज़ीज़ है जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ये डिज़ीज़ एक्चुअली खुद में डिज़ीज़ नहीं है, ये आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। मतलब जो आपकी बॉडी की जो शक्ति है किसी भी डिज़ीज़ से लड़ने की, उसी शक्ति को ख़त्म कर देता है। मतलब समझो कि आपकी एक आर्मी है, आप उसके कमांडर हैं, आप इस बॉडी के कमांडर हैं, और आपके आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स अगर आपका साथ नहीं दे तो युद्ध में, तो आपका हारना निश्चित है। इसी प्रकार से HIV भी एक डिज़ीज़ तो नहीं है, लेकिन यह और डिजीज़ेस का कारण बनती है। आदमी मर जाता है मलेरिया से, डेंगू से, जॉन्डिस से, या किसी और डिजीज़ से मर जाता है वो, क्योंकि दवाइयाँ काम ही नहीं करती है। उसका इम्यून सिस्टम, जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एड्स के असर को कम कर देती है। इंसान जो है लंबे लंबे समय तक ज़िंदा रह सकता है, बट फाइनली तो अभी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसलिए भी हमें और भी जानना ज़रूरी है इस डिज़ीज़ के बारे में, इस खतरनाक डिज़ीज़ के बारे में। आई एम श्योर आपको जानना है, क्योंकि सिर्फ सेक्स नहीं है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर आप केयरलेस रहेंगे तो आपको पता ही लगेगा कब आपको HIV इन्फेक्शन हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको हो, इसलिए इतनी भूमिका मैंने बांधी है। आई एम श्योर आपको जानना होगा कि और भी कारण क्या हो सकते हैं, और अगर जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप सेक्स करते हैं, मतलब इन आउट प्रोसेस में जाते हैं, हार्ड कोर सेक्स करते हैं, प्रोटेक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉन्डोम नहीं लगाते हैं, तो फिर आपका जो लिंग है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कोई स्क्रैच है, तो औरत की जो योनि है वहाँ टच जब होगा, या अपोजिट साइड में औरत की योनि में स्क्रैच है और आपका लिंग टच हुआ अंदर, इन दोनों में से किसी भी पार्टनर को अगर HIV इन्फेक्शन है, एड्स है, तो दूसरे तक ट्रांसमिट हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कॉन्डोम का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये बेस्ट मेथड है। अगर आप अननोन औरत के साथ सेक्स कर रहे हो, अगर आपने कोई कॉल गर्ल बुला रखी है, या फिर किसी प्रोस्टिट्यूट को आप विज़िट करते हो, कोई एस्कॉर्ट सर्विस की आप मदद ले रहे हो,
तो यस, आपको बिल्कुल कॉन्डोम यूज़ करना ही चाहिए, ये नियम होना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या है, देखिए किसिंग से भी ये फैल सकता है। अब आप बोलेंगे ये तो हमने सुना नहीं था कि किसिंग से फैल सकता है। अगर माउथ टू माउथ आप किस कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको आप पहचानते नहीं हैं, पहली बार ही मिले हैं और आपकी कामुकता बढ़ गई, उसकी बढ़ गई, आप लोग किस करते हैं, फ्लूइड्स जो हैं वो एक्सचेंज होता है। अगर उसके मुंह में, उसको समझो HIV है, उसके मुंह में कोई कट है, हल्की ब्लीडिंग है उसमें, आप मुंह खोल के तो नहीं देखोगे ना, पहले उसका डेंटल चेकअप तो नहीं करवाओगे ना। आप तो कामुकता में दीवाने हो रहे हो। और ये जो द्रव्य बंद हुआ, मतलब फ्लूइड एक्सचेंज हुआ, HIV हो सकता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग सिरिंज का यूज़ करते हैं और उससे ड्रग्स अंदर डालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, 4-5 फ्रेंड्स हैं और एक ही सिरिंज यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल ही गलत है। इस कारण से भी ब्लड जा सकता है इधर से उधर, छोटा सा अगर ड्रॉप भी ब्लड का चला गया तो आपको एड्स यानी HIV हो सकता है। और भी कारण है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको सचेत करना चाहता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको कोई बड़ी परेशानी से दो चार न करना पड़े। बिल्कुल सरल भाषा में इसलिए समझाऊंगा क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओरल सेक्स से भी हो सकता है, उसमें फंडा वही है। पहले हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेल जो है वो औरत के प्राइवेट पार्ट में अपना मुंह डालता है, उनकी योनि में। अगर वहाँ पे कोई स्क्रैच है, आपके मुंह में कुछ इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, उनका ब्लड जो है जैसे आपके ब्लड से टच हो गया, आपको हो सकता है। उल्टा लेते हैं, अगर कोई ब्लो जॉब दे रही है आपको, आपका लिंग है, उसके मुंह में कट है, फिर आपके लिंग में टच हो गया, आपके लिंग में स्क्रैच है, होना होता है, हो ही जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि इस केस में भी आपको जो है कॉन्डोम यूज़ करके ही ब्लो जॉब लेना चाहिए या देना चाहिए या मुख मैथुन करना चाहिए या करवाना चाहिए, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। एनल सेक्स जो होता है, गुदा की तरफ से आप प्रवेश करते हैं, उसमें भी सेम बात तो सेम ही है कि आपके लिंग में थोड़ा सा स्क्रैच है। जो रेक्टम होता है, अंदर जो गुदा होता है, उसकी स्किन बहुत ही कमज़ोर होती है। कभी करते करते हल्का ब्लड निकल आया, वो टच हो गया, अगली वाली को समझो कि आपके जो पार्टनर है, मेल या फीमेल है, कोई भी है, होमोसेक्सुअल्स भी करते हैं ना इसको, तो अगर उनको समझो कि HIV इन्फेक्शन है तो आपको भी हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको बहुत ध्यान से सुननी है। क्या एक मदर अपने बच्चे तक पास कर देगी HIV? कभी कभी मदर को पता ही नहीं होता है कि उसे HIV है। बाद में प्रेगनेंसी के दौरान कोई गांव खेड़े में ऐसी जगह रहते हैं, छोटी जगह, नॉर्मली बड़े हॉस्पिटल्स में HIV टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन गांव खेड़े में कोई छोटी जगह रह रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट नहीं किया या डॉक्टर हमारे पहचान का था, तो माँ के दूध से भी बच्चे को HIV इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर माँ को HIV इन्फेक्शन हो गया है, समझो कि 4, 5, 6, 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, तो माँ को दवाइयाँ लेनी चाहिए और बच्चा जैसे पैदा होगा उनको भी दवाइयाँ, इंजेक्शंस देने पड़ेंगे HIV कंट्रोल के, तब HIV नहीं होगा। ये भी कारण हो सकता है कि माँ का आशीर्वाद बच्चे को चला गया, उसको भी HIV हो गया। सोचिए एक छोटा बच्चा, उसे एड्स जैसी डिजीज़ हो जाए तो कितनी तकलीफ़ उसको जीवन भर होगी जब तक वो ज़िंदा रहेगा। इसलिए ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, कभी इसका जोक या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इसमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, जिससे कि पूरे देश में जागरूकता आ सके। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही संवेदनशील टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।